भारत सरकार अब बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्ती की ओर बढ़ रही है। क्या भारत में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लग सकती है पाबंदी? क्या सरकार ऑस्ट्रेलिया मॉडल अपनाने जा रही है? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रहा है और आईटी नियमों में संशोधन की चर्चा तेज हो गई है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों के बाद अब भारत में भी उम्र आधारित रेगुलेशन को लेकर बहस तेज हो चुकी है। बच्चों की मेंटल हेल्थ, स्क्रीन एडिक्शन, साइबर बुलिंग और डीप फेक जैसे खतरों को देखते हुए सरकार सोशल मीडिया और सोशल कंपनियों पर लगातार वो बातचीत कर रही है। तो क्या बदलने वाला है और क्या होगा बच्चों के डिजिटल भविष्य पर असर और कितनी बड़ी है इस फैसले की चुनौतियां? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया। 16 से कम उम्र है तो नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया। भारत में लागू होगा ऑस्ट्रेलिया मॉडल। बच्चों की ऑनलाइन आजादी पर सख्ती। स्क्रीन एडिक्शन पर सरकार का बड़ा वार। सोशल मीडिया कंपनी पर बढ़ेगा दबाव। भारत सरकार अब सोशल मीडिया के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार आईटी रूल्स 2021 में संशोधन कर 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सख्त प्रावधान लाने पर विचार कर रही है। खबरों की माने तो ये कदम सीधे तौर पर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सरकार मानती है कि कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म और अकाउंट्स ऐसे हैं जिनकी पहुंच बच्चों तक नहीं होनी चाहिए। हालांकि फिलहाल पूर्ण प्रतिबंध यानी कि कंप्लीट बैन पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन उम्र आधारित एक्सेस कंट्रोल पर गंभीर चर्चा चल रही है। यह प्रस्ताव अभी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन अगर इसे लागू किया गया तो ये भारत के करोड़ों युवा इंटरनेट यूजर्स की डिजिटल जिंदगी को बदल सकता है। सरकार जिस मॉडल को देख रही है वो है ऑस्ट्रेलिया का मॉडल। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बना है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर कानूनी रोक लगाई है और इस कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वो प्रभावी एज वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करे। नियम तोड़ने पर कंपनियों को भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। भारत में भी अब इसी तरह का ढांचा बनने जा रहा है जिसमें कंपनियों को बच्चों की उम्र की पुष्टि करनी होगी और नाबालिग यूजर्स को सीमित या फिर ब्लॉक करना होगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस ने भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को सीमित करने के लिए कानून पारित किया है। यूरोप के कई देश यूके, स्पेन, डेनमार्क, ग्रीस भी इसी तरह की पाबंदियों पर विचार कर रहे हैं और इस देश का तर्क है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म बच्चों के मानसिक विकास और व्यवहार पर गहरा असर डाल सकता है। भारत में ये बहस इसलिए भी तेज हुई है क्योंकि दुनिया भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर नीतिगत बदलाव हो रहा है। तो वहीं केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि सरकार सोशल मीडिया कंपनी से लगातार बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा है कि उम्र के आधार पर रेगुलेशन की जरूरत को कई देशों ने स्वीकार किया है। ये प्रावधान पहले से ही डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का हिस्सा है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों के डेटा प्रोसेसिंग के लिए वेरिफिकेशन पेरेंटल कंसेंट जरूरी है। सरकार का कहना है कि डीप फेक और उम्र आधारित प्रतिबंधों पर भी गंभीर मंथन चल रहा है। इकोनॉमी सर्वे 2025 और 26 में युवाओं में बढ़ते स्क्रीन एडिक्शन और कंपल्सिव यूज को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया और ऑटो प्ले फीचर और साथ ही टारगेट्स एड्स युवाओं को व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। इसका असर न सिर्फ उनकी पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, बल्कि लंबे समय में आधारित उत्पादक पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसलिए उम्र आधारित पाबंदियां भी बेहद ही जरूरी है और इसको लेकर सिफारिश की गई है। सरकार का तर्क है कि ये कदम बच्चों के साइबर बुलिंग, अश्लील कंटेंट, ऑनलाइन शोषण और डीप फेक जैसी समस्याओं से बचने के लिए बेहद ही जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार कम उम्र में अत्यधिक सोशल मीडिया उपाय से आत्मविश्वास, नींद और मानसिक संतुलन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। साथ ही टारगेट एड्स और एल्गोरिदम आधारित कंटेंट बच्चों को ऐसे कंटेंट की ओर धकेल सकते हैं जो उनके लिए उपयुक्त नहीं है।
भारत में कुछ राज्य जैसे कि गोवा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भी ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर विचार कर रहे हैं। वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून बनाने पर विचार किया जाए। इससे साफ है कि ये मुद्दा अब सिर्फ नीति निर्माताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायपालिका और राज्यों के स्तर पर भी गंभीर चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि इस प्रस्ताव के सामने कई व्यवहारिक चुनौतियां भी हैं। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के डायरेक्टर जो है अपर गुप्ता का कहना है कि ऐसी पाबंदी लागू करना आसान नहीं होगा। कई बच्चे फर्जी उम्र डालकर अकाउंट बना लेते हैं। एज वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करना तकनीकी और गोपनीयता दोनों दृष्टि से डिजिटल है। सवाल ये भी है कि क्या सख्त नियम बच्चों को पूरी तरह रोक पाएगा या वो दूसरे डिजिटल रास्ता खोज लेंगे। फिलहाल सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से चर्चा कर रही है। कोई अंतिम फैसला या फिर टाइमलाइन घोषित नहीं हुआ है। अगर ये कानून लागू होता है तो भारत जैसे देश में जहां करोड़ों युवा रोजाना सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, ये एक बड़ा नीतिगत बदलाव होगा। ये कदम डिजिटल स्वतंत्रता और डिजिटल सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। और अब सवाल ये है कि क्या सख्ती ही समाधान है या फिर जागरूकता और डिजिटल साक्षरता ज्यादा प्रभावित रास्ता हो सकता है। तो बच्चों की सुरक्षा बनाम डिजिटल स्वतंत्रता, यही है इस बहस का केंद्र। सरकार मंथन में है, कंपनियों से बातचीत जारी है और आने वाले समय में बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्त नियम लागू होते हैं तो ये देश के डिजिटल इकोसिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस फैसले को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।